फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग जानकारी, किसानों की रणनीति। जी हाँ, भाजपाइयों को पूरी तरीके से बायकॉट। दरअसल दोस्तों, आप लोग बता दें, किसान यूनियन ने बड़ा फैसला कर लिया। कहा फिलहाल अब भाजपाइयों को वोट नहीं लेने देंगे। जी हाँ, किसानों पर जो हाथ उठाएगा उसके हाथ को विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों, आप लोग बता दें, कंगना रावत के साथ साथ दोस्तों रूबिका लियाकत की खान सर ने जमकर लगाई क्लास। जी हां, पोल पट्टी खोलकर रख दी है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, तू डाल डाल तो मैं पात पात, ये कहावत तो आपने खूब सुनी होगी। अब ममता बनर्जी ने भी दोस्तों, आप लोग बता दें कि जबरदस्त तरीके से राकेश सिंह की गिरफ्तारी करवा ली है। जी हां, भाजपा का कहना है कि यह बदले की कार्रवाई। सोचिए दोस्तों, जो भाजपा एनआई सीबीआई और जो यहां पर ईडी का दुरुपयोग करती है, वो ममता बनर्जी को सिखाने चलिए। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दिशा रवि को मिल रहा लोगों का समर्थन। जी हां, दिशा रवि बोली, अगर जिंदगी भर भी जेल में रहना पड़ता तो रहती। जी हां, फिलहाल किसानों के समर्थन में हूं। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों, आप लोग बता दें, अब जबरदस्त तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है बीजेपी और बाबा रामदेव। भाई यारी काफी महंगी पड़ गई। दरअसल दोस्तों, आप लोग बता दें, जब से डबल रीलॉन्च हुई है कोरोनिल, तब से विवादों में घिरती जा रही है। अब आचार्य बालकृष्ण ने जो इस पर सफाई दी, लोगों ने कहा बस करो बाबा रामदेव, और कितना काला धन जोड़ना है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, जज धर्मेंद्र राणा ने उड़ा दी भाजपा की धज्जियां। दरअसल दोस्तों, सोशल मीडिया पर आजकल जज धर्मेंद्र राणा हैं, उनकी काफी तारीफ हो रही, जिन्होंने दिशा के केस में अपनी राय दी थी कि कैसे दोस्तों ये भाजपा वालों को नींद नहीं आई होगी ये कॉपी पढ़ के। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, पश्चिम बंगाल में भाजपा का भयंकर विरोध। जी हां, दिलीप घोष को दिखाए गए काले झंडे वापस से भिजाया गया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों, आप लोग बता दें, लगातार जो है यहाँ पर भाजपा शक के घेरे में आती जा रही है। जी हां, आप लोग बता दें, कांग्रेस ने फिर से एक बार ईवीएम घोटाले का आरोप लगा दिया। जी हां, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, राकेश टिकैत बोले, फिलहाल अब कानून नहीं, अब तो सरकार बदलेगी। जी हां, यानी कि अब कानून बदले ना बदले, भाजपा की सरकार को बदल देंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, आचार्य प्रमोद ने भी बड़ा हमला बोला मोदी सरकार पर। जी हां, कहा फिलहाल अभी तो कुछ चमचे खदेड़े जा रहे हैं, अब जो है यहां पर शहंशाह की बारी आएगी। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों, आप लोग बता दें, लगातार जो यहाँ पर दिल्ली पुलिस की खुल रही पोल पट्टी। जी हां, दिशा रवि के केस में दोस्तों की गई थी जल्दबाजी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। अजीत सिंह बोले, फिलहाल संजीव बालियान पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। किसानों के ऊपर हाथ उठाया है संजीव बालियान ने। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों, आप लोग बता दें, लगातार जो है यहाँ पर किसानों के घेरे में आती जा रही सरकार। जी हाँ, आप लोग बता दें दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहा फिलहाल सरकार अगर किसानों पर हाथ उठाएगी तो इस देश का किसान चुपचाप नहीं बैठेगा। जी हाँ, अब वो दिन गए जब किसान चुपचाप बैठता था। अब तो सड़कों पर उतरेंगे, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन होगा। जी हाँ, इस काले कानून के खिलाफ जो है प्रदर्शन सड़कों पर करेंगे। राकेश टिकैत बोले, फिलहाल अब सरकार बदलने का टाइम आ चुका है। जी हां, अब ये सरकार नहीं, अब बल्कि सरकार बदलेगी। जी हां, अब कानून बदले ना बदले, राकेश टिकैत बोले सरकार जरूर बदल जाएगी। दरअसल दोस्तों, लगातार 3 महीने से ऊपर हो चुका है किसानों को यह आंदोलन करते करते। उसके बावजूद मोदी सरकार का कड़ा रवैया, किसानों की परेशानियां और इस देश में के बिगड़ते हालातों को देखकर दोस्तों, राकेश टिकैत बोले कि फिलहाल अब सत्ता में परिवर्तन का वक्त आ चुका है। यानी कि अब मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि अब 2022 के बाद ये समझिए कि 2023 और 24 में मोदी का सफाया राकेश टिकैत ने कर दिया थे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, जज धर्मेंद्र की टिप्पणी सुनने के बाद दोस्तों भाजपा के नेता को नींद नहीं आई। दरअसल जब से दोस्तों यहाँ पर दिशा रवि छूटी हैं तब से भाजपाइयों को बड़ा झटका लगा जो मोदी भक्त थे। सोचिए दोस्तों, एक 21 साल की लड़की जिसके खिलाफ आप ऐसी कार्रवाई कर रहा हो, देशद्रोह का केस लगा रहा हो। दोस्तों जज राणा ने ऐसी बात कही है कि जिसको सुनकर आप भी सल्यूट करोगे। वाकई में दोस्तों अगर जज होना तो ऐसा निष्पक्ष और बिल्कुल बेडर जज होना चाहिए, वरना दोस्तों हमने अभी तक जितने भी केस जो सुन रहे हैं वो ज़्यादातर भाजपा के समर्थन में ही जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से जज धर्मेंद्र राणा साहब ने फटकार लगाई है दिल्ली पुलिस को और ये बता दिया इन भाजपाइयों को कि देशद्रोह का केस कोई मजाक नहीं है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, जज धर्मेंद्र राणा ने कहा कि अगर कोई अपनी राय जो है वो व्यक्त करता है, किसी के साथ साझा करता है या फिर किसी किसानों का समर्थन देता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो देशद्रोही हो गया या फिर जो यहाँ पर उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाएगा। इस देश में सबको अपनी अपनी बात रखने का हक है और इसमें हमारा मौलिक अधिकार भी यही कहता है कि आप अपनी बात रख सकते हो। लेकिन दोस्तों गोदी मीडिया क्या करता है, झूठ चलाता है। दिशा रवि क्या है, क्रिमिनल है। दिशा रवि मिली हुई टूल किट मामला खूब फैलाया गया झूठ, लेकिन क्या कभी भी गोदी मीडिया ने ये जानने की कोशिश करी कि दिशा रवि के खिलाफ ऐसा कौन सा एविडेंस है जिसके बल पे वो लोग उसको देशद्रोही बोल रहे हैं? नहीं, कभी नहीं की दोस्तों ये जानने की कोशिश। सबसे बड़ी बात दोस्तों, आज हमें काफ़ी दुख होता है कि इतना बड़ा उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पर केस जाते हैं लेकिन वहाँ से कोई फैसला नहीं होता है। क्यों दोस्तों? क्या इस गोदी मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट अगर कड़ा रवैया अपनाए तो क्या इस पर लगाम नहीं लगा सकता है गोदी मीडिया? इनका झूठ जब फैला दिया जाता है उसके बाद ज़रा सी फटकार लगा देते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। तो क्या दोस्तों इस मामले में क्या सुप्रीम कोर्ट को कानून नहीं बनाना चाहिए कि ये जो गोदी मीडिया लगातार किसानों को आतंकवादी बताती है, खालिस्तानी बताती है, या फिर इस देश के उन मुसलमानों को बताया गया था कि इन लोगों ने कोरोना फैलाया है, हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाली ये गोदी मीडिया भाजपा के साथ साथ, क्या इस पे लगाम नहीं लगना चाहिए? दोस्तों दिशा रवि ने एक बहुत बड़ी बात बोली, जी हाँ, केस के समय दिशा रवि ने कहा कि अगर किसानों का साथ देना देशद्रोह है तो फिर मैं जिंदगी भर जेल में रहने के लिए तैयार हूं। यानी कि अगर किसानों का समर्थन करना देशद्रोह में आता है तो मैं इस देशद्रोह को जिंदगी भर जो है मैं जेल में रहने के जो है यहाँ पर मैं जेल में रहना चाहती हूँ। दोस्तों जब उन्होंने जज के सामने बात कही तो अपने आप में एक बड़ी बात हो गई थी। सोचिए दोस्तों, एक तरफ पूरी गोदी मीडिया 21 साल की लड़की को फंसाने में लगी हुई थी, दूसरी तरफ कुछ हम जैसे पत्रकार थे जो दिशा रवि का सच बता रहे थे। खास करके दोस्तों यूट्यूब की मीडिया जो है वो ज़्यादातर सच बताती है और एक तरफ गोदी मीडिया। इसीलिए मोदी सरकार यूट्यूब की मीडिया से डरती है, चाहे वो अजीत अंजुम साहब हो, अभिषेक शर्मा हो, और सबसे बड़ी बात हमारे रवीश कुमार साहब हो, या फिर हम जैसे पत्रकार हो दोस्तों जो कि आपके सामने सच लाने की कोशिश करते हैं कि हम भी जो है उसी राह पर चले जिस पर हमारे बड़े पत्रकार चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात से साफ होता है दोस्तों कि फिलहाल भाजपा अपनी हार सहन नहीं कर सकती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तू डाल डाल तो मैं पात पात। जी है दोस्तों, ये कहावत आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन दोस्तों ये बात तो सच है कि ममता बनर्जी ही एक ऐसी सीएम है जो कि भाजपा को उनकी सही जगह दिखा सकती है और वैसा ही किया भी है ममता बनर्जी ने। दरअसल दोस्तों आप लोगों को पता है कि आजकल किस तरीके से ममता बनर्जी के भांजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी पर कोयले घोटाले को लेकर सीबीआई की जांच बिठाई गई है। और ये क्यों हो रहा है दोस्तों, ये आप भी जानते हैं, क्योंकि चुनावी समय आ चुका। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है, इसीलिए गोदी मीडिया भी तरह तरह के दोस्तों थंबनेल बना रही है। एक थंबनेल में भी जो लिखा है मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। दरअसल दोस्तों पश्चिम बंगाल में जब अभिषेक बनर्जी की पत्नी से कल सीबीआई की लगातार पूछताछ हुई तो ममता बनर्जी ने भी जो है यहाँ पर दिखा दिया कि फिलहाल हम भी तुमसे पीछे नहीं है। जी हाँ दोस्तों, भाई यहाँ पर जबरदस्त तरीके से ममता बनर्जी ने दोस्तों पामेला गोस्वामी, ये तो आपको याद ही होंगी, इन्होंने आरोप लगाया था राकेश सिंह पर कि मेरे कुकिंग के मामले में जो ड्रग्स पाई गई है उसमें मुझे राकेश सिंह ने फंसाया। अब दोस्तों जो ममता बनर्जी हैं उन्होंने राकेश सिंह को गिरफ्तार करवा लिया। जी हाँ, लगभग 5 घंटे तक उनके बच्चों ने पुलिस को अंदर घुसने नहीं दिया बिना अरेस्ट वारंट के। उसके बाद जब पुलिस अरेस्ट वारंट लेके आई तब उनको हटना ही पड़ा और राकेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। अब एक मजे की बात इसमें हमने नोटिस की दोस्तों, वो ये कि भाजपा कह रही है ये बदले की
कार्यवाही है। सोचिए दोस्तों, अभी 2 दिन पहले अभिषेक बैनर्जी ने क्या करा था, अगर आपको याद ना हो तो मैं बताता हूं। उन्होंने एक केस किया था, मानहानि का दावा ठोका था। किसके ऊपर? गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर जो है यहां पर मानहानि का दावा ठोका था कि ये मेरे बारे में गलत धारणाएं बनवा रहा है लोगों के मन में और मेरी झूठी छवि बना रहा है। इसको लेकर अमित शाह को कोर्ट में पेश होना था। उसके तुरंत बाद सडनली अभिषेक बैनर्जी की पत्नी पर सीबीआई की बैठक बैठ जाती है। क्या दोस्तों जनता इतनी बेवकूफ़ है, या आप और हम इतने बेवकूफ़ है कि ये समझ ना पाए कि ये बदले की कार्यवाही है? जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह और पूरी भाजपा की। अब सोचिए दोस्तों, अगर ममता बनर्जी ने राकेश सिंह को गिरफ्तार करवा लिया, वो भी दोस्तों बिल्कुल सही मुद्दे पर, क्योंकि पमेला गोस्वामी ने कहा था कि राकेश सिंह ने मुझे फंसाया है, ठीक है, इस मुद्दे पर। लेकिन दोस्तों जब बीजेपी, सीबीआई, ईडी और एनआई का दुरुपयोग करे तो चलेगा। अगर कोई इनके ऊपर कार्रवाई करे दूसरी पार्टी का, तो वो जो है यहाँ पर इनसे बदले की कार्रवाई कर रहा है। तो दोस्तों वो कहावत बहुत पुरानी है कि पहले अपने गिरबान में झांको, फिर दूसरे के इधर सवाल उठाओ। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल पूरी की पूरी गोदी मीडिया की धज्जियां उड़ा दी है खान सर ने। जी हाँ दोस्तों, खान सर का फिर से एक और पटना से वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो दोस्तों रूबी का लियाकत की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहा है और कंगना रनावत की। खान सर का कहना है कि 5 दिन से नकली झांसी की रानी हमें दिखाई नहीं दी है, कहाँ गायब हो गई, क्यों गायब हो गई है दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं। जो कंगना रनावत किसानों को आतंकवादी बताती है, जो कंगना रनावत मुसलमानों को आतंकवादी बताती है, यहां तक कि महाराष्ट्र तक को कह देती है कि ये दूसरा पाकिस्तान है। सोचिए, हमारे भारत के हिस्से को कंगना रनावत जैसी एक एक्टर जो नकली झांसी की रानी, वो कह देती है कि ये दूसरा पाकिस्तान का हिस्सा है, ठीक है। उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती बीजेपी की तरफ से। जब शिवसेना कार्रवाई करती है तो उस पर बीजेपी सवाल उठाती है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, खान सर ने कहा कि अब ये नकली की झांसी की रानी गायब हो गई। क्यों दोस्तों? क्योंकि 2 दिन से सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है। क्या है वो ट्रेंड? मोदी जी हमें नौकरी दो, रोजगार दो। जी हाँ, मोदी जी हमें नौकरी दो, रोजगार दो, ये ट्रेंड चल रहा है। इसको लेकर कंगना रनावत ने दोस्तों अपने मुंह में दही जमा लिया। जो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करती है, जो लोगों के समर्थन में हमेशा खड़ी हो जाती है कंगना रनावत, आज वो कहाँ है? आज लोग ट्विटर पर नंबर 1 पर ट्रेंड करा रहा है, मोदी हमें नौकरी दो। अब कहाँ चली गई कंगना रनावत? अब कहाँ गई वो जो लोगों के समर्थन में नकली झांसी की रानी उतर जाती थी दोस्तों? गायब हो गई है अब वो। खान सर ने दोस्तों यहीं पर नहीं रुके, खान सर ने रूबी का लियाकत की भी धज्जियां उड़ाई। उनका कहना था कि फिलहाल ये रूबी का लियाकत जो कि जीएसटी के बारे में बात करती है, इसको खुद ही को नहीं पता कितनी जीएसटी है। जी हाँ दोस्तों, लगातार किसानों को बदनाम करना, कोरोना में दोस्तों मुसलमानों को बदनाम करना, ये है रूबी का लियाकत, ये है गोदी मीडिया। दोस्तों संजय सिंह का आज भी मुझे वो जो उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से इस रूबी का लियाकत को जवाब दिया था, वो आज भी मुझे याद है आपको संजय सिंह ने क्या कहा था आम आदमी पार्टी के, कि तुम दलाल हो, तुम अडानी और अंबानी के दलाल हो, और तुम लोग उनकी मुखबरी करते हो, तुम लोग उनकी दलाली करते हो, तुम भाजपा के दलाल हो। जी हाँ, तुम लोग पत्रकार नहीं, तुम लोग प्रवक्ता हो। जैसे भाजपा के प्रवक्ता नहीं होते दोस्तों, तुम बीजेपी की आईटी सेल के वो प्रवक्ता हो जो कि किसानों को आतंकवादी बताते हो और अडानी और अंबानी का समर्थन करते हो। ये दोस्तों कि किसने कहा था? ये आपको पता होगा कि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने रूबी का लियाकत से कहा था, जिसके बाद रूबी का लियाकत बिलबिला रही थी और बोल रही थी मुझसे माफ़ी मांगो। संजय सिंह ने कहा था कि मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांगता, तुम लोग दलाल हो और तुम दलालों से मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। वाकई में दोस्तों संजय सिंह ने काफ़ी अच्छी खबर ली थी इन लोग की। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल बिलबिलाने लगा आचार्य बालकृष्ण। जी हाँ दोस्तों, बाबा की कोरोनिल दवा। जी हाँ, मोदी जी के सबसे अच्छे दोस्त कौन है दोस्तों? वो आपको भी पता है भाई, बाबा रामदेव काफ़ी अच्छे मित्र है मोदी जी के। अब इनको ज़बरदस्त तरीके से लोगों ने आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया। दरअसल दोस्तों जब से बाबा अपनी दूसरी रीन्यू यानी कि कोरोनिल की रीन्यू लॉन्च जब से किया है, तब से ये शक के घेरे में आ गए। अब दोस्तों यहाँ पर साफ WHO ने हाथ उठा दिए कि भैया हमने कोई इसका जो यहाँ पर प्रमाण नहीं दिया है, ना ही हमने इसकी टेस्टिंग की, ना ही हमने जो यहाँ पर वो दिया है, हाँ क्या आप इस दवा को चला सकते हो। उसके बाद क्या कहा था बाबा रामदेव ने कि WHO ने नहीं दिया हमें, तो हमें जो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसके बारे में उन्होंने बोला था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर
जो मेडिकल एसोसिएशन है, यानी कि जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, उसने सवाल उठा दिए थे कि आप कैसे ये दवाई को बिना चेक करे हुए जो है यहाँ पर इसका साथ दे सकते हो। किस पे? डॉक्टर हर्षवर्धन पे भी सवाल उठाए थे कि हमने इसका कोई वो चेकिंग वगैरह नहीं हुई और बिना उसके बाबा ये दवा बेच रहे हैं। अब उसको लेकर दोस्तों बाबा आचार्य बालकृष्ण बिलबिला उठे। उनका कहना है कि फिलहाल ये इंडियन एसोसिएशन ये कैसे बोल सकती है। जी हाँ, क्या उनको जो है यहाँ पर पता है कि इस दवा में क्या क्या मिला है? हमने सब कुछ बताया इस दवा में। सोचिए दोस्तों कि जब इतना बड़ा WHO बोल रहा है कि भैया ये दवा हमने टेस्ट नहीं की और हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते, अब भाई इस पे कुछ सवाल उठना तय बनता ही नहीं है। लेकिन दोस्तों अभी तक और कोई होता। सबसे अच्छा उद्धव ठाकरे ने करा है दोस्तों। उद्धव ठाकरे ने कोरोनिल पर मुंबई में पूरी तरीके से बैन लगा दिया है कि इस बाबा रामदेव की दवा यहाँ पर नहीं बिकेगी मुंबई में। सोचिए दोस्तों, और हमारे मोदी जी दोस्ती के चक्कर में कुछ भी करेंगे। पहले अडानी अंबानी के लिए, अब हमारे बाबा रामदेव के लिए। जिस दवाई का दोस्तों कुछ टेस्ट नहीं हुआ है, जिसको लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये भैया सच में सर्टिफाइड है, तो इसको लेकर सवाल उठाना दोस्तों बनता है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो शांतिपूर्ण ढंग से, और आप मानते हो ये सरकार को तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।